समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। सियासी पारा इसलिए भी 7वें आसमान पर है क्योंकि सामने उपचुनाव है। अखिलेश यादव जो भी बोल रहे, योगी आदित्यनाथ उस पर करारा पलटवार कर रहे और इस बार अखिलेश के माफिया और मठाधीश को एक तराजू पर रखने वाले बयान पर योगी ने करारा और तीखा प्रहार किया है। अखिलेश के बयान पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। अखिलेश के मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले बयान पर सूबे की सियासत में घमासान मचा है। सनातन विरोधी बयान देकर अखिलेश फंसते नजर आ रहे। तमाम साधु संत पहले से ही अखिलेश के विरोध में सामने आ चुके हैं। कल ही साधु संतों ने सरजू की जलधारा में मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव को तिलांजलि दी थी। साधु संतों का कहना है कि मठाधीश को माफिया बताकर अखिलेश ने पूरे भारत में फैले करोड़ों साधु संतों का अपमान किया है। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से बहिष्कार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए, ऐसे राजनीतिक पार्टी की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। अखिलेश के बयान से साधु संत गुस्से में हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान को ही हथियार बनाकर पलटवार किया है तो समाजवादी पार्टी फिर से आग बबूला हो गई है। समाजवादी पार्टी ने फिर से मठाधीश को लेकर सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर लिखा, मठ को चलाने वाले मठाधीश और धर्म के मार्ग पर चलने वाले संतों में बहुत अंतर है। बस यही कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधी किस्म के मठाधीशों की मठाधीशी का अंतिम समय निकट है। जनता ऐसे मठाधीशों को जल्द सत्ता से आउट करने वाली है। अपराधी मठाधीशों और महाभ्रष्टाचारियों से यूपी की सत्ता को मुक्ति मिलने वाली है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बार बार इस तरह से हिंदुओं का अपमान कर रही है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों पर बयान दिया कि आज दंगा और दंगाई गायब है, आम जनता खुश है लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है, तो भी समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर पहले सीएम योगी को ही दंगाई बताने की कोशिश की। लेकिन इसी के बहाने सीताहरण का जिक्र करते हुए एक बार फिर साधु पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने लिखा, सबको तो याद होगा ही कि सीताहरण को आया तो रावण भी साधु के वेश में ही था। बार बार सनातन और हिंदुओं पर समाजवादी पार्टी अटैक कर रही है तो योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शाराना अंदाज में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को यूपी में गुमराह करने वाला तो बताया ही, साथ ही दोनों की तुलना भस्मासुर से भी कर दी। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। नजर नहीं है
लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। अखिलेश के मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले बयान पर सूबे की सियासत में घमासान मचा है। सनातन विरोधी बयान देकर अखिलेश फंसते नजर आ रहे। तमाम साधु संत पहले से ही अखिलेश के विरोध में सामने आ चुके हैं। कल ही साधु संतों ने सरजू की जलधारा में मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव को तिलांजलि दी थी। साधु संतों का कहना है कि मठाधीश को माफिया बताकर अखिलेश ने पूरे भारत में फैले करोड़ों साधु संतों का अपमान किया है। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से बहिष्कार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक पार्टी की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। अखिलेश के बयान से साधु संत गुस्से में हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान को ही हथियार बनाकर पलटवार किया है तो समाजवादी पार्टी फिर से आग बबूला हो गई है। समाजवादी पार्टी ने फिर से मठाधीश को लेकर सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर लिखा, मठ को चलाने वाले मठाधीश और धर्म के मार्ग पर चलने वाले संतों में बहुत अंतर है। बस यही कहा जा सकता है कि ऐसे आपराधिक किस्म के मठाधीशों की मठाधीशी का अंतिम समय निकट है। जनता ऐसे मठाधीशों को जल्द सत्ता से आउट करने वाली है। अपराधी मठाधीशों और महाभ्रष्टाचारियों से यूपी की सत्ता को मुक्ति मिलने वाली है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बार बार इस तरह से हिंदुओं का अपमान कर रही है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों पर बयान दिया कि आज दंगा और दंगाई गायब है, आम जनता खुश है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है, तो भी समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर पहले सीएम योगी को ही दंगाई बताने की कोशिश की। लेकिन इसी के बहाने सीताहरण का जिक्र करते हुए एक बार फिर साधु पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने लिखा, सबको तो याद होगा ही कि सीताहरण को आया तो रावण भी साधु के वेश में ही था। बार बार सनातन और हिंदुओं पर समाजवादी पार्टी अटैक कर रही है तो योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शाराना अंदाज में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को यूपी में गुमराह करने वाला तो बताया ही, साथ ही दोनों की तुलना भस्मासुर से भी कर दी। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। एक तरफ उपचुनाव से पहले अखिलेश मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। मंगेश के परिवार को आर्थिक मदद देकर यादव वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए साधु संतों और मठाधीशों पर हमला बोल रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव साधु संतों का अपमान कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि यूपी में उपचुनाव का मुद्दा रावण, भस्मासुर, मठाधीश और औरंगजेब होंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूपी की लड़ाई तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के बीच आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।